हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे और बताएंगे क्या है क्या नहीं है और किस तरह से ये अपना नैरेटिव चलाते हैं और किस तरह से जब इनको ये लगता है कि मोदी सरकार के ख़िलाफ़ कुछ गलत होने जा वाला है और उसकी किरकिरी होने वाली है, किस तरह से अपना परसेप्शन रखते हैं। अरविंद आप केजरीवाल देखिए इस पर वीडियो में। विदेशी हाथ साफ नजर आता है। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर अमेरिका की सरकार और जर्मनी की सरकार चिंता जाहिर कर रही हैं और कह रहे हैं कि उन्हें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उनके साथ निष्पक्ष उनकी जांच होनी चाहिए। ये दो देशों की सरकारें कह रही हैं, जिस पर भारत ने आपत्ति भी जताई है। सरकारें तो छोड़िए, विदेशी जो मीडिया है, आज मैं आपको यह भी पढ़कर सुनाऊंगा कि वॉशिंगटन पोस्ट क्या कहता है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। उन्होंने इसे बहुत बड़ी खबर बनाया है। अगर आप देखेंगे, बीबीसी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को बहुत बड़ी खबर बनाया है। द मैवरिक लीडर हु टुक ऑन इंडियाज मोदी, वो ये कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे बहुत बड़ी खबर बनाया है और अल जजीरा हेलो ने भी दोस्तों, बहुत बड़ी खबर बनाया है। आपने और देखा सब की जो और टोन है वो आप एक ही है ने कि सोचा भी होगा, शायद समझा भी होगा, केजरीवाल को आप इनके फंसाया बारे जा में रहा जानती भी है होंगे। या फिर भारत में ये लोकतंत्र खतरे में एक आ गया वरिष्ठ है। पत्रकार। यानी जो शक की सुई है। दोस्तों, ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आज तक के, और इनको देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग जानते हैं। ये एक बड़े न्यूज़ एंकर हैं आज तक के। पहले जी न्यूज़ में काम करते थे, अब आज तक में आ गए हैं। लेकिन इनकी सोच और इनके विचार वही हैं जो जी न्यूज़ में थे, वही आज तक में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक नैरेटिव चलाया जाता है और किस तरह से जनता के साथ ये डील करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल का विदेशी ताकतों के साथ संबंध है और केजरीवाल के साथ विदेशी ताकतें कैसे आ गईं। कभी आपने सोचा है कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति छोटी छोटी घटनाएं करता हो, उसके बाद जब वह कई बार घटना कर देता है, तभी आप और आपके पड़ोसी किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके गांव में, आपके मोहल्ले में छोटी छोटी चोरियां हुई, उसके बाद आपने ध्यान देना शुरू किया कि चोरी आखिर हो क्यों रही है और कौन लोग कर रहे हैं। जब आपको मालूम होता है कि हमारे मोहल्ले में चोरी हो रही है, हमारे गांव में चोरी हो रही है, तो आप उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ पर है। भारत में छोटी छोटी घटनाएं हो रही थीं, जिस पर देश विदेश सभी तरफ से नज़रें रखी जा रही थीं। लेकिन जब लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद जर्मनी और अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी कि किस तरह इसका यहाँ पर लोकतंत्र चल रहा है और किस तरह से चुनाव के समय पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जहाँ पर सभी पार्टियाँ अपने प्रचार में और प्रसार में लगी हुई हैं, वहाँ पर एक पार्टी के मुखिया को, एक प्रदेश के मुखिया को अरेस्ट किया जाता है और जेल में भेज दिया जाता है। ये चुनाव का समय है और इस समय पर हर पार्टी अपने अपने चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। जिस पार्टी का मुखिया नहीं है और जिसको दिशा दशा देने वाला मुख्य व्यक्ति नहीं है, वह पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी। यह विषय बहुत गंभीर है। इस विषय को लेकर विदेश से इस विषय को लेकर जर्मनी और अमेरिका, अब कल यूएनओ ने भी एक प्रतिक्रिया दी है कि किस तरह से स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो और किस तरह से स्वस्थ लोकतंत्र को बचाया जाए। इस पर वह बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम
भारत में होने वाली राजनीतिक घटनाओं पर बारीकी से नज़र बनाए रखेंगे। इसके बाद ये एंकर हैं सुधीर चौधरी, इनके पेट में दर्द होता है कि किस तरह से केजरीवाल के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय लोग भी आ रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा था, उसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय बन गया, ये उनके पेट में दर्द है। उनको मीडिया से भी दर्द है कि BBC, अल जजीरा जैसे मुख्य मीडिया हाउस कैसे केजरीवाल की खबर को इतनी बड़ी खबर बना रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आप एक बड़ा न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, उसके बाद आप कभी भी सरकार की चाटुकारिता के सिवाय कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं उठा पाते हैं। तो क्या आपको पेट में दर्द होना चाहिए कि किस तरह से जो काम भारतीय मीडिया नहीं कर पा रही है उसे विदेशी मीडिया कर रही है? आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आप कितनी बेशर्मी के साथ उन मीडिया हाउसेस पर तंज कसते हैं कि देखो किस तरह से यह इनका केजरीवाल के साथ संबंध है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुद तो मुद्दे उठा नहीं पाते, अगर कोई और दूसरा मीडिया हाउस मुद्दे उठाता है तो उन पर भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। सुधीर चौधरी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरह से देश गलत दिशा की ओर जा रहा है उसे आप सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करें तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन जिस तरह से आप एक परफेक्शन चलाते हैं, एक अलग विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, वह बिल्कुल ही दयनीय है। और जिस तरह से आप भारतीय मुद्दों को न लेकर किसी पार्टी विशेष के मुद्दों को चलाते हैं,